अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के किंग पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 16 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, अगर गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल जब हमने एनालिसिस किया था, मार्केट इस जगह पे मौजूद थी और 50 और 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल इसी पोजीशन में थी। 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही थी और मैंने वाजे तौर पर कहा था, अगर मार्केट प्रीवियस डे का है, ये रेड लाइन पड़ी हुई है, इसको यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर जब मार्केट रिट्रेस होकर 50 मूविंग एवरेज के पास आएगी, हम यहाँ से बाय करेंगे। और हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर यहाँ से बाय का सिग्नल भी दिया। और फिर मैंने वाजे तौर पर कहा था, अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो मार्केट जब दोबारा रिट्रेस होकर 200 मूविंग एवरेज के पास आएगी, तब हम इन दोनों के दरमियान यहाँ गैप देखेंगे। अगर गैप ज्यादा हुआ तो हम 200 मूविंग एवरेज के भी बाय करने की कोशिश करेंगे। हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर दिए गए सिग्नल की तमाम ट्रेड्स पिक हुई और हमने यहां जाकर कल अपना प्रॉफिट बुक किया। आपको ऊपर ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये वीक का हाई था। मार्केट ने यहां जाकर अपने कल डे की क्लोजिंग दी। 100% वही हुआ जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस कल की वीडियो के अंदर जो है वो ट्रेडिंग के बारे में प्रिडिक्ट किया था। ये फ्रेंड्स, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। ये फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक है, थर्सडे है। शाम को 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डॉलर से रिलेटेड तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज मौजूद हैं। पहली न्यूज कोल रिटेल सेल्स का डाटा होगा, दूसरी रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है और तीसरी न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ये तीनों न्यूज बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। इसी टाइम में एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज भी है। फिर फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और नीचे एक लो इम्पैक्ट न्यूज भी है, इंपोर्ट प्राइस का मंथली डाटा है। तो हम 6:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे क्योंकि तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। अगर आगे नेक्स्ट देखें तो 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डॉलर से रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज यहाँ मौजूद हैं। फिर अगर 8:30 बजे की बात करें तो 8:30 बजे भी डॉलर से रिलेटेड जो है एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज यहाँ मौजूद है, नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा है। आखिरी न्यूज जो है आज की वो 9 बजे होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये न्यूज जो है ये FOMC मेंबर की स्पीक है। तो जैसे कि हमें नजर आ रहा है, हमें 6:30 बजे कॉन्शियस रहना है। 6:30 बजे तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। ये तीन न्यूज मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी लेके आ सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की है। उससे इंपॉर्टेंट रिटेल्स सेल्स का मंथली डाटा है और सबसे इंपॉर्टेंट कोर रिटेल्स सेल्स का मंथली डाटा है, जिसकी वजह से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अच्छा मूवमेंट ले सकती है। जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं लाइव मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और गोल्ड के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम कल का डे का हाई और डे का लो मार्क कर लेते हैं। ये रेड लाइन हम यहाँ ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल हमारे पास जो वीक का हाई ब्लू लाइन पर, ये उसके पास ही रहेगी। आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास डे का हाई होगा। तो डे का हाई और वीक का हाई सेम पोजीशन पे है। डे के लो की बात करें तो कल मार्केट ने यहाँ वीक के और डे के पिवट के पास जो है यहाँ डे का लो लगाया था। तो ये हमारे पास यहाँ पे डे का लो रहेगा। ये ग्रीन लाइन हमारे पास वीक का पिवट है। तो हमें क्योंकि आज का डे का पिवट भी मेंशन करना है तो हम इसका एक क्लोन बना लेते हैं यहाँ पे। और ये लाइन हमारे पास आज का डे का पिवट इंडिकेटर के मुताबिक इस जगह पे मौजूद है। क्योंकि मार्केट के अंदर कल एक जबरदस्त बुल ट्रेंड रहा, मार्केट के अंदर फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर दोबारा एक बुल ट्रेंड मार्केट के अंदर आया। तो हमने डे का हाई मार्क कर लिया है जो कि था 2697 के करीब। डे का लो हमारे पास 2669 है और आज का पिवट पॉइंट 2688 के करीब यहाँ मौजूद है। वैल्यूज राइट साइड पे आपको तमाम की तमाम नजर आ रही हैं। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमने आज का डे और डेट यहाँ मेंशन कर लिया है। आज की अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट ने यहां से
ओपनिंगली ओपन होने के बाद मार्केट ने आज सुबह ही ट्राई किया प्रीवियस डे और वीक के हाई को ब्रेक करने के लिए और आज का हाई लगा दिया 2702 2702। ये रेट हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ दोबारा जो है रिट्रेस हुई है, एक बेरिश कैंडल आपको नजर आ रही है और उसके बाद मार्केट यहाँ डे के हाई और वीक के हाई के पास ट्रेड कर रही है। जैसे कि आपको कल नजर आया, कल मार्केट के अंदर सारा दिन जो है बुल पावर के अंदर रहे और मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम लेके आए। आज की अगर बात करें तो आज थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है, जो कि डे का पिवट यहाँ 2687 लगा हुआ यहाँ तक आ सकती है। मार्केट ने क्योंकि प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करना है और प्रीवियस वीक का हाई भी यहाँ पे मौजूद है, इन दोनों को ब्रेक करना है तो उसके लिए मार्केट को रिट्रेस होना पड़ेगा, एक अच्छी सपोर्ट बनानी पड़ेगी और उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। आइए अब 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करके देख लेते हैं मार्केट कहां से सपोर्ट ले सकती है और हमें कहां से अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ साथ हम H4 टाइम फ्रेम को भी अप्लाई करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेजेस को अप्लाई कर लिया है। दोनों मूविंग एवरेजेस का हमारे पास यहाँ क्रॉस ओवर हुआ था। कल की ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी। क्रॉस ओवर फिर जैसे ही प्रोमिनेंट हुआ, दोनों के दरमियान एक अच्छा गैप बना, तो हमने यहाँ 50 मूविंग एवरेज से भी बाय किया। फिर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास आई और यहाँ से भी हमने बाय किया। आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी यही रहेगी। अगर हम 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान गैप देखें तो अच्छा खासा वाज़ेह गैप है। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन प्रॉपर अपवर्ड है और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी बिल्कुल अपवर्ड है, जो कि इस बात के वाज़ेह तौर पर निशानी है कि मार्केट के अंदर बुल्स पावर के अंदर हैं। आज के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? अगर मार्केट यहां से रिट्रेस होकर 50 मूविंग एवरेज के पास आती है और यहां कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है और प्रीवियस वीक और डे का हाई ब्रेक होता है तो रीटेस्ट से हमें बाय करना चाहिए। अगर मार्केट एक अच्छी सपोर्ट बनाना चाहती है प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक के हाई को यहां ब्रेक करने के लिए, तो मार्केट को 200 मूविंग एवरेज और डे का पिवट पड़ा हुआ यहां आना पड़ेगा। यहां से हम एक सेफ बाइंग कर सकेंगे। आपको यहाँ पे एक जबरदस्त बुल रन भी नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। इस एरिया के अंदर ये जो मैं दो लाइनें लगा रहा हूं, इस एरिया के बाद जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा बुल रन आया, जो कि इस बात की वाज़ेह तौर पर निशानी है कि इस जगह पे अच्छे बायर्स मौजूद हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी है, बायर्स यहाँ पावर के अंदर हैं। ये रीजन हमारे पास, जो मैं 200 मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं और यहाँ पे डे के पिवट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल इसके पास है। तो इन तमाम को डिलीट कर देता हूं ताकि चीजें वाज़ेह हो सकें। तो ये वाला एरिया जो है हमारे पास, ये बायर्स का एरिया है। यहाँ से बायर्स जबरदस्त जो है कल मार्केट के अंदर आए थे और उसके बाद मार्केट जो है अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर ही जा रही है। ये एरिया तकरीबन 82 के आसपास है, 80, 82, 76, 70, जहां से हमने कल बाय का सिग्नल दिया, ये वही एरिया है। अगर मार्केट रिट्रेस होकर इस एरिया में आती है और यहाँ पे हमें जो है 200 मूविंग एवरेज भी मिलती है और यहाँ हमारे पास डे का पिवट भी मौजूद है, तो यहाँ बुलिश इनगल्फिंग देखते हुए हम यहाँ से बाय कर सकेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट ने डे के हाई को और वीक के हाई को ब्रेक करना है, तो ये ऐसे तो ब्रेक नहीं होगा। मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट की जरूरत है। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और वहां कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाइंग की। सेलिंग कहां से आ सकती है? क्योंकि मार्केट काफी टाइम से बुलिश ट्रेंड के अंदर है। रिट्रेसमेंट कहां से आ सकती है? अच्छा सेल कहां से आ सकता है? उसके लिए H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। जी फ्रेंड्स, हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट एक जबरदस्त असेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है। ये असेंडिंग चैनल जो है, इस तरह से मैं आपके लिए यहाँ ड्रा कर देता हूँ। अगर असेंडिंग चैनल की बात करें तो मार्केट ने यहाँ से जो है वो सपोर्ट लेने के बाद ये रिट्रेसमेंट आई। मार्केट जो है यहाँ आई, यहाँ से फिर मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट आई। अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली कल और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट आई और फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा जो है अब यहाँ टॉप के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर मैं इस चैनल को यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ से सेल आने के चांसेस हमारे पास रहेंगे। इस चैनल के टॉप से इस एरिया से दोबारा मार्केट रिट्रेस हो सकती है, यहाँ से सेल आने के चांसेस रहेंगे।
ये टॉप हमारे पास नजर आ रहा है वाज़े तौर पर कि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी एक बार सेल आई है और इस चैनल के अंदर मार्केट जो है आई है, तो यहाँ से एक जबरदस्त सेल आया है। तो इस सेल की ये ऑल टाइम हाई तो नहीं है, ये हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई हो सकता है। वैल्यू है 26 27 26। ऊपर आपको ये लाइन नजर आ रही है, तो मैंने एक और लाइन भी लगा दी है। ये वाला एरिया हमारे पास जो है ये एक जबरदस्त H4 टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग एरिया है और चैनल के अंदर भी मार्केट जो है इस एरिया के अपने चैनल के इस टॉप को टारगेट कर सकती है। तो यहां से एक अच्छा सेल आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर इस चैनल का लो यहां से ब्रेक होता है तो फिर रीटेस्ट से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मार्केट एक असेंडिंग चैनल के अंदर है। चैनल का हमेशा असेंडिंग चैनल का लो ब्रेक होता है, जैसे ये लो ब्रेक हुआ रीटेस्ट से फर्दर मार्केट के अंदर सेल आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि मार्केट के अंदर सेल जो है ऑलरेडी एक बार यहां से आ चुका है। अब मार्केट चैनल के अंदर चलते हुए अप ट्रेंड के बाद जो है इसी हमारे पास सेलिंग पॉइंट पे मौजूद है। यहां से बड़ा सेल ना आया तो एक रिट्रेसमेंट आ सकती है और फिर हम वेट करेंगे चैनल के ब्रेकआउट होने का। चैनल ब्रेक हुआ तो यहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर इस जोन को, इस एरिया को पीछे एक्सटेंड किया जाए, इस तरफ देखा जाए, तो हम देख सकते हैं ऑलरेडी यहां से एक बार पहले भी सेल आया है। तो जैसे मैंने अभी आपको जो है एक चैनल बना के दिखाया, वो आप अपने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। ऑलरेडी यहां से एक बार सेल आया, फिर दूसरी बार सेल आया, अब तीसरी बार यहां से सेल आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मार्केट जैसे मैंने कहा एक असेंडिंग चैनल के अंदर यहां पे चल रही है। असेंडिंग चैनल के बिल्कुल टॉप पे यहां मौजूद है। मार्केट इसको टैब कर सकती है और फर्दर यहां से सेल आ सकता है। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।